1 जुलाई 2018, उत्तरी दिल्ली का इलाका बुराड़ी, संत नगर, मकान नंबर 137। इस घर में ऐसा क्या हुआ कि ये घर हमेशा के लिए दिल्ली के इतिहास में दर्ज हो गया? आइए जानते हैं। तो जो घर था वो बाहर से एकदम सिंपल लग रहा था, बिल्कुल साधारण। बालकनी में कपड़े सूख रहे थे, दरवाजे पर चाल थे, बगल में ही दूध की दुकान थी और गेट बंद था। लेकिन जब दरवाजा खुला तो जो दृश्य था वो किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं था, वो हकीकत थी। छत के लोहे के जाल से 10 लोग लटक रहे थे, आंखों पर पट्टी, कानों में रुई, मुंह पर टेप, हाथ पीछे बंधे हुए, जैसे एक जड़ लटकती है किसी पीपल के पेड़ से। और दूसरे कमरे में 77 साल की एक बुजुर्ग महिला मरी पड़ी थी। कुल 11 लोग, यानी पूरा परिवार एक साथ खत्म हुआ था। अब रुकिए और सोचिए, अगर ये हत्या थी तो दरवाजा अंदर से बंद क्यों था? और अगर ये आत्महत्या थी तो 11 लोग एक साथ क्यों? और फिर दीवार पर लगे ये 11 पाए, इनका भी रहस्य अलग है। 7 नीचे झुके हुए थे, 4 सीधे थे। मरने वालों की संख्या भी कुछ ऐसी ही थी, 7 महिलाएं और 4 पुरुष। अब ये इत्तेफाक था या कोई पहले से किया हुआ प्लान? जब सीसीटीवी फुटेज चेक करी गई तो कोई बाहर से व्यक्ति अंदर नहीं आया था, बल्कि लोग खुद स्टूल खरीद रहे थे, तार ला रहे थे, रोटियां ऑर्डर कर रहे थे। चेहरे पर कोई डर नहीं था, जैसे उन्हें कहीं भी यकीन नहीं है कि वो मरने वाले हैं या फिर उनका कुछ होने वाला है। फिर मिला सबसे बड़ा सुराग। घर के मंदिर के पास एक प्लास्टिक ड्रम, उसमें 11 रजिस्टर, 11 साल से लिखी जा रही किताब। अब हर दिन एक निर्देश, क्या खाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये सब कुछ उन रजिस्टर में लिखा था 11 साल से। और इन सब के पीछे एक नाम, ललित भाटिया। तो यहाँ कहानी और गहरी होती है। ललित भाटिया जो इस घर का छोटा सदस्य था, सबसे छोटा बेटा था। ललित भाटिया के जो पिताजी थे उसकी मृत्यु कुछ साल पहले हो जाती है। तो जब उसके पिता की मृत्यु होती है, ललित भाटिया थोड़ा गुमसुम सा रहने लगा, चुप चुप रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वो दावा करता है कि उसके पिता की आत्मा उसे दिखाई देती है और उसके अंदर भी आती है। तो जो उसकी आवाजें थी वो चेंज होने लग जाती थी और ऐसा ही लगता था कि उसके अंदर उसके पिता की आत्मा आ रही है। और जो लिखा था वो भी उसके डैडी ने ही लिखवाया था। उनका आदेश था कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, सब कुछ उस किताब में लिखवाया जा रहा था, उन रजिस्टर्स में लिखवाया जा रहा था। धीरे धीरे पूरा परिवार उस आवाज पर यकीन करने लगा, विश्वास करने लगा। डायरी में एक शब्द बार बार आया, बड़ी पूजा, एक अंतिम अनुष्ठान। डायरी में लिखा था, डरो मत, ये मृत्यु नहीं है, जब फंदा फंसेगा डैडी तुम्हें बचा लेंगे। अब सोचिए, अगर किसी को पूरा विश्वास हो कि वो मरेगा नहीं तो क्या वो फंदे से हटक सकता है? 30 जून की रात सबसे शांत खाना खाया, हंसी मजाक किया, रोज की तरह जिंदगी जी, बातें चल रही थी। लेकिन 12 बजते ही उन्होंने स्टूल लगाए, आंखों पर पट्टी बांधी और एक एक करके पैर हटा दिए। कोई चमत्कार नहीं हुआ। सुबह जब पोस्टमार्टम के लिए शव एम्स दिल्ली पहुंचे, रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, कोई संघर्ष नहीं, कोई जहर नहीं, कोई बाहरी हमला नहीं। यानी ये सामूहिक हत्या नहीं थी, ये सामूहिक विश्वास था। यानी लोगों ने अपने एक ऐसी आत्मा पर या एक ऐसी आवाज पर विश्वास करके खुद को मार लिया। दुनिया ने इस केस को फिर से याद तब किया जब 2021 में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बनी, हाउस ऑफ सीक्रेट द बुराड़ी डेथ नाम से। लेकिन आज भी एक सवाल अधूरा है, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था या मनोविज्ञान का कोई केस जहाँ एक व्यक्ति की धारणा और एक परिवार की हकीकत बन गई? क्योंकि सच ये है, दिमाग जब डर और विश्वास के बीच फंसता है तो ये तर्क धीरे धीरे मार देता है। तो यानी एक ऐसी आवाज पे जिस पे भरोसा नहीं करा जा सकता, उसकी वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया। काश उस दिन कोई इंसान एक सवाल उठा लेता कि ऐसा क्यों? उस परिवार में छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे भी थे, एक 70 साल की पुरुष महिला, जिसको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। अगर वो भी इस बात पे आवाज उठा लेती तो आज पूरा परिवार बच सकता था। अब मेरा मानना है कि क्या सच में कोई काली शक्ति थी या फिर एक व्यक्ति के दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ? हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। केस आज भी मिस्ट्री से बना हुआ है, पुलिस को भी कुछ नहीं पता और रिपोर्ट तो कुछ और ही कहती है। घर के परिवार वाले कहते हैं
कि परिवार पूरा ठीक था, किसी में कोई दिक्कत नहीं थी, यानी ना कोई काला जादू और ना ही कोई दिमाग की बीमारी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को खत्म करा दिया? मिस्ट्री बहुत है, बातें बहुत हैं, थ्योरीज बहुत हैं, कोई कुछ नहीं जानता। आपके सामने एक और केस लेके मैं हाजिर था। अब वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की हिस्ट्रीज के लिए। और आपको क्या लगता है इस केस के बारे में कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मिस्ट्री के साथ।